सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो जिसका नाम ही जीते जी नर्क का दूसरा नाम बन गया हो। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का एक सच है। बिल्कुल। आज हमारे पास अंडमान और निकोबार की सेल्यूलर जेल पर एक बहुत छोटा सा लेख है। हाँ, मुश्किल से कुछ ही लाइनें, लेकिन इन लाइनों में ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में एक पूरा अंधेरा दौर समेटे हुए हैं। सही बात है। हमारा आज का मकसद है इन्हीं भारी शब्दों को खोलना और समझना। हम सब ने काला पानी का नाम तो सुना है, पर ये सिर्फ एक जेल का नाम क्यों नहीं है? ये एक खौफ का प्रतीक कैसे बन गया? हाँ वही। तो चलिए इस छोटे से लेख के जरिए उस बड़ी और डरावनी सच्चाई की तह तक चलते हैं। चलिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी से जो हमें ये लेख देता है। इसमें लिखा है कि सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम में है और इसे अंग्रेजों ने बनवाया था, खास तौर पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए। हाँ, और यही बात इसे किसी भी आम जेल से अलग करती है। मतलब ये कोई आम अपराधियों की जेल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बनाया ही एक खास मकसद से गया था, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए। और वो मकसद सिर्फ कैद करना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे पहले पकड़ में आती है वो है उस जगह का चुनाव। लोकेशन? हाँ, लोकेशन। लेख कहता है कि ये भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। हजारों किलोमीटर? ये लाइनी पूरी कहानी का सार है। अंग्रेज सिर्फ एक जेल नहीं बना रहे थे, वो एक मनोवैज्ञानिक हथियार बना रहे थे। बिल्कुल सही शब्द, एक मनोवैज्ञानिक हथियार। सोचिए, किसी को सजा देने का इससे क्रूर तरीका क्या हो सकता है कि उसे उसकी जमीन से, उसके लोगों से, उसकी पहचान से ही उखाड़कर दुनिया के एक ऐसे कोने में फेंक दिया जाए जहां से वापसी का ख्याल भी नामुमकिन लगे। मतलब ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं थी। नहीं, ये एक तरह से जिंदा रहते हुए देश निकाला था। हाँ बिल्कुल। आपको सिर्फ कैद नहीं किया जा रहा, आपको भुला दिया जा रहा है। आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि अब तुम अपनी लड़ाई का, अपने देश का हिस्सा नहीं हो। तुम एक गुमनाम द्वीप पर एक गुमनाम कैदी हो। ये तो हिम्मत तोड़ने वाली बात है। किसी भी इंसान के हौसले को तोड़ने के लिए अकेलापन सबसे बड़ा हथियार होता है। और वो ये जानते थे। तो ये शारीरिक कैद से ज्यादा मानसिक अलगाव था। एग्जैक्टली। ये एक साफ संदेश था जो बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जा रहा था कि अगर बगावत करोगे तो तुम्हारा वजूद ही मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल। और ये रणनीति देखिए कितनी कामयाब हुई। आज भी कितने लोग उस जेल का असली नाम सेल्यूलर जेल जानते हैं? बहुत कम। बहुत ही कम। जो नाम सबकी जुबान पर है और इतिहास में दर्ज हो गया वो है काला पानी। ये दिखाता है कि अंग्रेज डर का एक ब्रांड बनाने में कामयाब हो गए थे। जी, बहुत दिलचस्प बात है कि आपने इसे ब्रांड कहा, क्योंकि ये वही तो था। चलिए इस नाम पर ही ध्यान देते हैं, काला पानी। हाँ, ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। लेख इसके मशहूर होने के दो कारण बताता है। एक तो जाहिर है मुख्य भूमि से बहुत ज्यादा दूरी। हाँ, वो तो है ही। और दूसरा सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। दुर्गम मार्ग? हाँ, मुझे ये दुर्गम मार्ग वाली बात बहुत चुभ रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जेल पहुंचने से पहले का सफर ही अपने आप में एक सजा थी। हाँ बिल्कुल, वो सफर उस सजा का आप कह सकते हैं पहला चरण था। पहला चरण। कल्पना कीजिए उन छोटे भीड़ भरे जहाजों की जिनमें हफ्तों लगते थे वहां पहुंचने में। उफ। बीमारियां, अनिश्चितता और हर तरफ सिर्फ अंतहीन समंदर। ये सफर इंसान की आधी हिम्मत तोड़ देता था। और दुर्गम शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया गया है। इसका मतलब सिर्फ मुश्किल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो। हाँ, समंदर यहाँ सिर्फ पानी नहीं है, वो जेल की सबसे बड़ी दीवार है। एक ऐसी दीवार जिसे कुदरत ने बनाया है, जिससे कोई भाग नहीं सकता। और शायद इसीलिए काला पानी नाम इतना सटीक बैठता है। काला रंग जो हमेशा से अंधेरे, अनजाने डर और नाउमीदी से जुड़ा है। बिल्कुल। और पानी जो जिंदगी देता है, यहाँ वही पानी एक ऐसी बाधा बन जाता है जो आपको जिंदगी से ही काट दे। सही कहा। तो काला पानी का मतलब सिर्फ काले रंग का पानी नहीं हुआ। नहीं, इसका मतलब हुआ एक ऐसा अंधेरा समंदर जो हर उम्मीद को निगल जाता है। और अगर हम उस दौर के समाज के नजरिए से देखें तो ये और भी डरावना हो जाता है। अच्छा, कैसे? उस समय बहुत से भारतीयों के लिए समुद्र पार करना या समुद्र लांघना सामाजिक और धार्मिक रूप से एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। बिल्कुल। तो इस सजा के साथ एक सामाजिक कलंक भी जुड़ा था। ओहो। अंग्रेज ये सब जानते थे। उन्होंने सिर्फ एक सजा नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जो हर तरह से तोड़ दे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक।
और भावनात्मक रूप से भी। हाँ, और ये नाम काला पानी उसी चक्रव्यूह का दरवाजा था। सोचकर ही सहरन होती है, एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें लोहे या पत्थर की नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर के खारे पानी की हैं। जहाँ पहरेदार कोई इंसान नहीं बल्कि खुद समुंदर है। ये तो एक परफेक्ट जेल का डिजाइन है। हाँ, जहाँ कैदी को हर पल, हर सांस के साथ अपनी बेबसी का एहसास होता रहे। और ये नाम काला पानी उसी बेबसी की आवाज है। ये पानी का रंग नहीं, ये उन कैदियों के भविष्य का रंग था। बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से ये नाम अपने आप में एक सजा बन गया। जब किसी स्वतंत्रता सेनानी को काला पानी की सजा सुनाई जाती होगी तो वो सिर्फ जेल जाने की खबर नहीं होती थी, वो एक तरह से जिंदा मौत का फरमान होता था। बिल्कुल, ये खबर होती थी कि अब तुम्हारे अपनों से, तुम्हारी मिट्टी से, तुम्हारी लड़ाई से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम एक गुमनाम मौत मरोगे जिसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये नाम और ये दूरी, ये तो सिर्फ माहौल तैयार कर रहे थे। हाँ, ये तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो उस द्वीप पर पहुंचने के बाद शुरू होता था। और यहीं पर हमारे लेख की आखिरी लाइन आती है, जो शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है। हाँ, ये एक परिभाषा की तरह लिखी गई है। काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। ये वाक्य बहुत छोटा है पर इसका वजन बहुत है। यहाँ सजा काटना या कैद में रहना नहीं लिखा, नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा है यातनाएं सहना। और वो भी कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं, बाकी बचे हुए जीवन के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, और यहाँ दो शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कठोर और अमानवीय। हाँ, ये सिर्फ विशेषण नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का डीएनए बताते हैं। कठोर का मतलब हम समझ सकते हैं, सख्त नियम, मुश्किल काम, बेरहम सजाएं, शायद कोड़े मारना, भूखा रखना, घंटों कोल्हू में बैल की जगह जोतना, ये सब क्रूर हैं। पर कठोर की श्रेणी में आ सकता है। हाँ, लेकिन जो दूसरा शब्द है अमानवीय, वो इस पूरी बात को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल, कठोर तो समझ आता है, सजा है तो कठोर होगी, पर अमानवीय का क्या मतलब? इसका मतलब है ऐसा कुछ जो इंसानियत के दायरे से ही बाहर हो। हाँ, जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कर ही नहीं सकता। सही। ये शब्द इशारा करता है कि वहां सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ा जाता था, बल्कि रूह को कुचलने की कोशिश की जाती थी। बिल्कुल, अमानवीय का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसका मकसद ही इंसान को उसकी इंसानियत से गिराना हो। आपको आपके नाम से नहीं, एक नंबर से बुलाया जाए, आपसे ऐसा काम करवाया जाए जो आपकी गरिमा को तार-तार कर दे। आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, एक दूसरे पर शक करें। आपको ये यकीन दिला दिया जाए कि आप अब इंसान नहीं, सिर्फ एक जानवर हैं। ये होता है अमानवीय। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था। नहीं, इसका मकसद था एक जीती जागती मिसाल बनाना, एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर मुख्य भारत में किसी और की बगावत करने की हिम्मत ना हो। और कमाल की बात यह है कि हमारे इस छोटे से लेख ने बड़ी चालाकी से उन यातनाओं का कोई ब्यौरा नहीं दिया, नहीं बताया। उसने ये नहीं बताया कि क्या क्या होता था। उसने बस ये दो शब्द हमारे सामने रख दिए, कठोर और अमानवीय। और ये दो शब्द हमारी कल्पना पर जो बोझ डालते हैं वो किसी भी लिस्ट से ज्यादा भयानक है। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर वो क्या करते होंगे जिसे अमानवीय कहना पड़ा। यही इस लेख की ताकत है। ये उन अनकही चीखों और अनसुनी कहानियों की तरफ इशारा करता है जो उस द्वीप की हवा में कहीं खो गईं। ये बताता है कि वहां क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, कोई नियम नहीं था। वो जगह सभ्यता और इंसानियत के नक्शे से बाहर थी। वो अंग्रेजी हुकूमत का एक ऐसा गुप्त तहखाना था जहां वे अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी आजादी के दीवानों को गुमनामी के अंधेरे में धकेल देते थे। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, हाँ। तो हमने एक जेल के जिक्र से बात शुरू की थी। हाँ, एक साधारण से विवरण से। लेकिन हमारा लेख हमें कहाँ ले आया? ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये अंग्रेजों के जुल्म, उनकी दिमागी लड़ाई और उन अनगिनत कुर्बानियों का प्रतीक थी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक दूर दराज का द्वीप जिसे एक जीती जागती कब्र में बदल दिया गया था, और उसका पहरेदार था हजारों किलोमीटर का अंधेरा अथाह समंदर। काला पानी सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरी सोच थी। विरोध की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देने की सोच। बिल्कुल। हमारा लेख हमें बताता है कि काला पानी का मतलब क्या था, पर एक सवाल है जो ये लेख पूछता नहीं, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हाँ, सोचिए उस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिसे वहां भेजा गया, जिसने वो सब कुछ सहा
और फिर भी वो टूटा नहीं। उसके लिए उस जगह का क्या मतलब रहा होगा? ये जगह इंसान की हिम्मत को कुचलने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई लोग वहां से जिंदा वापस भी लौटे और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। यह हमें उन लोगों की हिम्मत और सहन शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अंग्रेजों ने इंसानियत को तोड़ने के लिए एक प्रतीक बनाया, लेकिन वहां से बचकर निकलने वाला हर एक इंसान इंसानी जज्बे की जीत का प्रतीक बन गया। सही कहा। तो ये कहानी उस जेल की क्रूरता के बारे में जितनी है, उतनी ही उन कैदियों की अकल्पनीय हिम्मत के बारे में भी है। और ये आजादी की लड़ाई की ताकत के बारे में क्या बताता है? यही कि आप क्रांतिकारियों को दुनिया के सबसे दूर कोने में फेंक सकते हैं, उन पर अमानवीय जुल्म कर सकते हैं, लेकिन आप उनके अंदर जल रही आजादी की आग को नहीं बुझा सकते।